नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे BTC USDT बिटकॉइन की। उसके बाद हम चलेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड USD की। तो आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं BTC USDT बिटकॉइन से। दोस्तों, BTC का जिस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। प्राइसेस एक साइडवेज ट्रेंड लेके अपने आप को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये चीज़ खुद भी चार्ट्स पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मिड रेंज है जिससे मार्केट ने होल्ड किया हुआ है, और प्राइसेस कंटिन्यूअसली मतलब ऊपर जा रहे हैं तो नीचे आ रहे हैं वापस उसी रेंज में, और नीचे आ रहे हैं तो ऊपर आ रहे हैं वापस उसी रेंज को मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। और इसका एक बहुत बेसिक रीज़न है कि मार्केट ये वीकेंड है तो बहुत मेजर वॉलेटाइल नहीं होता, और ऐसा कुछ भी मार्केट के सामने नहीं आता कि जिस इवेंट को कंसिडर करके मार्केट कुछ रिएक्ट करे। ठीक है, तो वीकडेज में ज़्यादा मूवमेंट आती है, वीकेंड पर कम रहती है, काफ़ी कम रहती है। इसलिए अभी जो एक ट्रेंड देख रहे हैं वो साइडवेज ट्रेंड है। फिर भी इस साइडवेज ट्रेंड को देखते हुए जो लेवल्स हमें सामने नज़र आ रहे हैं और जो पूरा का पूरा एक व्यू इसमें सामने नज़र आ रहा है उसे हम देख लेते हैं। मार्केट में सिर्फ अभी हम लेवल्स को अगर कंसिडर करें तो वो एक अच्छी चीज़ रहेगी। एक प्राइस है 29,435, बहुत करीब है करंट प्राइस के। यहाँ पर इसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसमें बन सकती है, पर मैं नहीं समझता कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब छोटी रेंज हो जाती है तब मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल भी बहुत करीब हो जाते हैं, जिससे मार्केट एक बार को ब्रेक कर देगा पर उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती है। मतलब एक ब्रेकआउट लेवल जिस तरीके से आना चाहिए ना वो हमें सामने देखने को नहीं मिलता। ठीक है, पर फिर भी जो लेवल है वो सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। डाउन साइड में जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 29,330। ये प्राइस यहाँ पर है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ज़रूर बना हुआ है। 29,330 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इसमें कुछ ये उम्मीद की जा सकती है कि प्राइसेस अपने आप को लोअर लेवल पे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, और फिर मार्केट जिस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। वो प्राइस रहेगा इसमें 28,800। ये प्राइस यहाँ पर है। इसके नीचे मार्केट की कोई भी सस्टेनेबिलिटी एक रिवर्सल का काम करेगी। प्राइसेस जो है अपने आप को काफ़ी अच्छे से नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 28,800 का जो प्राइस है वो मार्केट में काफ़ी अच्छे से नीचे की तरफ इसके प्राइसेस को ले जाने में हेल्प कर सकता है। जिसके बाद एक लास्ट सपोर्ट जो यहाँ से भी काफ़ी नीचे है 26,500 पे, वो कंसिडर करा जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप बाइंग में हैं तो या तो 29,330, और अगर वो भी नहीं तो 28,800 के लेवल को ज़रूर कंसिडर करके आप मार्केट में बने रहें। अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो मार्केट में एक पूरा का पूरा ट्रेंड अगर देखें तो वो एक लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा ट्रेंड अभी तक नज़र आ रहा है, जिसमें कई लेवल्स को मार्केट ने ऊपर की साइड में ब्रेक करा, और जो एक फाइनल लेवल जिसे मार्केट ने ब्रेक करा वो एक साइकोलॉजिकल लेवल 7,000 का था, जो हमारा एक तरीके से एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इस लेवल के आसपास आ जाएगा जब मार्केट ने अपने 6675 के लेवल को, इनफैक्ट 6655 को हम फिर कंसिडर कर रहे थे, उस लेवल को मार्केट ने जिस दिन ब्रेक करा था। ठीक है, तो 7,000 को मार्केट ने टच कर लिया है। उससे बहुत ज़्यादा नीचे ही मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल नहीं करी है। पूरा का पूरा जो व्यू अभी तक इसमें बना हुआ है वो एक अपसाइड ट्रेंड का ही है, जिसमें यही एक चीज़ है कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए, और जो हम कोशिश करें वो बाइंग की अगर हम कोशिश करें तो हमारे जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा बनते चले जाएंगे। फिलहाल जो लेवल्स हमें सामने नज़र आ रहे हैं उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो नियरेस्ट लेवल है वो इंट्राडे में इम्पॉर्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, ये उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि मार्केट की वीकली ओपनिंग होती कैसी है। नियरेस्ट लेवल है इसमें 6,830 का, क्योंकि अभी अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करके मार्केट में कोई भी अपना एक व्यू बना लेंगे, ये प्राइस तब एक्टिव है जब मार्केट में जो ओपनिंग है वो इसी के बहुत करीब मतलब 10-15 रुपए के आसपास ही होती है, प्लस माइनस 10-15 रुपए। तो ये प्राइस लेवल आपके लिए कंसिडर करा जाएगा मतलब ट्रेडिंग के लिए। और
इसके बाद जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो प्राइस रहेगा 6780 का। ये सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट में काम करेगा सपोर्ट का। इस, इसे भी मार्केट अगर ब्रेक करता है तो जो रिवर्सल लेवल है वो फिर आ जाएगा, वो आएगा 6560 पे यहाँ पर। ठीक है, ये मार्केट में रिवर्सल का काम करेगा। इसका ये मतलब है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर अपने आप को होल्ड किए हुए है तब तक हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मार्केट में एक तेजी बनी हुई है, मतलब एक जो ओवरऑल ट्रेंड है वो तेजी का बना हुआ है। इंट्राडे करेक्शंस आती रहेंगी वो एक अलग चीज़ है, पर मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो तेजी का बना हुआ है जब तक मार्केट 6560 के ऊपर अपने आप को बना के रखे हुए है। इन सब के बीच में दो लेवल ऐसे हैं जो मार्केट में बाइंग का काम कर सकते हैं। पहला 6875 जो यहाँ पर है, जिसके लिए हम चाहें तो स्टॉप लॉस 6830 का मेंटेन करके रख सकते हैं या फिर 6780 का, वो डिपेंड करता है। पहला तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है, दूसरा इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि मार्केट में आप एंट्री किस टाइम ले रहे हैं, मतलब ये बाइंग लेवल ये आया किस टाइम है। ओपनिंग के थोड़ी देर बाद ही आ गया और तब तक चार्ट फॉर्मेशन कैसा है, तो इसलिए जो मंडे का व्यू होगा ना थोड़ा सा चेंज हो सकता है इसमें। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी रह सकती है, पर इसके बाद वाला जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 6700। यहाँ पर तो अगर किसी वजह से मंडे को एक अच्छी करेक्शन देखने को मिलती है और यहाँ के प्राइसेस आते हैं तो 6700 पे बाइंग की जा सकती है। बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लेवल है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो क्रूड ऑयल में इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा एक ही व्यू है कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करें, बाइंग के ट्रेड्स फाइंड आउट करें और मार्केट में अपने आप को कंटिन्यू करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में एक चीज़, पहला तो यही कि मार्केट अपने लोअर प्राइसेस पे अपने आप को क्लोज किया है। एक और चीज़ के मार्केट में यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल था जो इसने ब्रेक नहीं करा था। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था वो यही कि मार्केट में कॉपर में इस तरीके का है कि जो ट्रेंड है वो अपने रिवर्सल लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक कर चुका है। तो इसलिए बाइंग को अगर हम अवॉइड करें ना तो वो थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पर देखिए, सेलिंग को मैं इसलिए अभी थोड़ा सा प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि क्रूड ऑयल में जब तक एक स्ट्रेंथ बनी हुई है तो थोड़ा सा बाइंग और सेलिंग दोनों को ही हम अवॉइड करें, वो ज़्यादा अच्छा है। कि कॉपर में भी सिर्फ वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। आप कोई भी ट्रेड लेंगे या तो ये हमारे लिए उस लेवल पे आ जाए कॉपर का ट्रेड जहाँ पर हम एक बहुत अच्छा बाइंग जोन देख रहे हैं, या फिर इसे अवॉइड करें। मतलब ये मेरा व्यू है कि इसी तरीके से इसे देखना चाहिए। अभी के लिए जो इसमें फ्रेश लेवल नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात करते हैं तो 729 रुपये 50 पैसे ये इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं करता मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी। ये ब्रेक करेगा तो 736 रुपये 25 पैसे ये प्राइस यहाँ पर है। ये मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है। ये अगर ब्रेक होता है तो कॉपर में एक अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, जिसके बाद मेरा भी ये व्यू लगभग बनी जाएगा कि मार्केट में अब बाइंग के ट्रेड्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो प्राइस आएगा वो रिवर्सल लेवल होगा। 736 रुपये 25 पैसे के बाद बाइंग का जो एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसका एक बेसिक रीज़न ये है कि मार्केट ने यहाँ पर एक अटैम्प्ट लिया, उसके बाद यहाँ एक अटैम्प्ट लिया और उसके बाद फिर से एक और अटैम्प्ट रहेगा जिसमें मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को लगभग ब्रेक कर चुका होगा। और थर्ड टाइम मार्केट में इस तरीके का कुछ भी होता है तो मार्केट में वो एक बाइंग के लिए एक अच्छा व्यू बन सकता है। अब जब ये प्राइस ब्रेक होगा तो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी और बाइंग के लिए ये एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि मार्केट में रिवर्सल लेवल को ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो वहाँ पर ये एक रीज़न रहेगा। और डाउन साइड में अगर हम देखें तो कॉपर में एक प्राइस रेंज नज़र आ रही है 711 के आसपास। या तो मार्केट वहाँ पर आ जाए या फिर मार्केट में अपना एक जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक करे, तभी इसमें बाइंग के कुछ ऑप्शंस निकल के आएंगे। तो उससे पहले मुझे लगता नहीं है कि बीच में कुछ भी करना बहुत ज़्यादा एक समझदारी रहेगी। और ऊपर में 749 पे रिवर्सल है ही। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कॉपर में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी में जिस तरीके का मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक चीज़ रही कि मार्केट ने अपने आप को जो क्लोज करने की कोशिश करी है वो उस लेवल के नीचे क्लोज करने की कोशिश करी है। एक तो जो हम एक सपोर्ट डिस्कस कर रहे थे, क्लोजिंग क्या मतलब मार्केट ने
फ्राइडे का जो ओपनिंग सेशन है वही इसके नीचे कर लिया था, तो एक वीकनेस मार्केट में बन गई थी, तो मार्केट थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। बाइंग को अवॉइड करना चाहिए हर हाल में, और जब तक मार्केट में कुछ एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक निफ्टी में बाइंग को अवॉइड करके चलें। डाउन साइड में ये चीज़ और चेक करनी होगी कि मार्केट क्या अपने रिवर्सल लेवल को ब्रेक कर पा रहा है, और किसी भी वजह से मार्केट अपने रिवर्सल लेवल को ब्रेक कर देता है तो मेरे हिसाब से मार्केट में शॉर्ट सेल का फिर ट्रेड लिया जा सकता है, और वो काफ़ी सेफ भी रह सकता है। इसका भी एक रीज़न है कि मार्केट ने टेक्निकली तो उस प्राइस को दिखाया हुआ था, और मार्केट ने यहाँ पर इस प्राइस को कंफर्म भी करा था। अगर आपने निफ्टी के सारे वीडियोस देखे होंगे मेरे, तो ये आप चीज़ जानते होंगे कि 390 का प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए बना हुआ है। यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी एक सेलिंग को थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है। अभी के लिए अगर आप शॉर्ट सेल के ट्रेड को रखना चाहते हैं, फिलहाल जो आपका स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर रहेगा 640 पे, पर अगर ये मार्केट नीचे की तरफ ही कंटिन्यू करता है और 390 को ब्रेक कर देता है तो ये ट्रेड जो है आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है। और एक और रीज़न है इसका, निफ्टी में जो थोड़ा सा एक करेक्शन आ सकती है, इसकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन आने लगी है, और उसका रीज़न ये है कि करेंसी मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी, करेंसी मार्केट में एक अगर तेज़ी ऐसी बनेगी तो निफ्टी के लिए वो बहुत अच्छा टाइम नहीं दिखा रहा है, मतलब अभी शॉर्ट टर्म पे ही, पर एक बहुत अच्छा टाइम नहीं है। तो 390 का लेवल शायद ब्रेक हो जाए, जो भी इंट्राडे में भी पॉजिटिव तो नज़र ही नहीं आ रहा बाइंग के लिए। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। 640 का प्राइस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वैसे तो ये स्टॉप लॉस का काम करेगा, अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट से एग्जिट कर जाए। और ये प्राइस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कि ये चेंज हो जाए जब हम मंडे को या ट्यूसडे को डिस्कस कर रहे हो। इसके बाद जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 19,775। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ सकती है। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। 390 मेरे हिसाब से एक बेंचमार्क लेवल है जो हमें किसी भी वजह से कंसिडर करना चाहिए, चाहे बाइंग में हो या सेलिंग में हो। बाइंग में हो तो इसे स्टॉप लॉस ज़रूर मान के चलें। सेलिंग में अगर अभी हैं तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशन बढ़ा भी सकते हैं, कि जैसे यहाँ एक लॉट है तो एक लॉट और आप यहाँ पर और सेल कर सकते हैं। बाकी जो तब स्टॉप लॉस होगा तब उसका देखा जाएगा। तो इस तरीके का एक व्यू इसमें निकल के आ रहा है। नेक्स्ट, जिंक। जिंक में मार्केट ने लगातार एक सेलिंग प्रेशर फेस करके रखा, और उसका रीज़न एक ये भी था कि कॉपर में कहीं स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही थी। कॉपर काफ़ी ज़्यादा नीचे कॉपर के प्राइसेस आ गए हैं। जिंक ने अभी पीछे एक लो प्राइस टच करा था जिसमें शायद यहाँ पर साढ़े अठारह नहीं, 1890 के प्राइस को टच करा था। बाइंग आई, फिर से मार्केट में ये प्राइस ब्रेक हुआ, और अभी 17 रुपये 50 पैसे पे इसने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि मार्केट अभी भी अपने रिवर्सल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक और चीज़ इसमें आपको देखनी होगी जो मंडे के लिए शायद इंपॉर्टेंट रह सकती है, कि रिवर्सल का सिर्फ ब्रेक करना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, वो आपके लिए सिर्फ ये इंडिकेट तो कर ही रहा है कि आप कोई भी अगर बाइंग करना चाहते हैं ना, तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई शॉर्ट सेल करने से आपको अभी फिर भी बचना चाहिए। शॉर्ट सेल तभी करें जब मार्केट अपने आप को 216 रुपये 50 पैसे के नीचे सस्टेन करने लग जाए जिंक, तो आप शॉर्ट सेल का कोई ट्रेड लें। ठीक है, अगर शॉर्ट सेल के नीचे मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं करता तो आप कोई भी ट्रेड ना लें फिलहाल के लिए, अगर सिर्फ ब्रेक करके उसे ऊपर आ जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए 1650 को ब्रेक करा, 216 या 1550 पे भी आ गया, मार्केट ने रिकवरी दिखाकर यहीं पर आ गया, क्योंकि 216-50 के नीचे मार्केट का जो सस्टेनेबिलिटी का टाइम है वो कम से कम 4-5 घंटे होना चाहिए उसे सही तरीके से हर पैरामीटर पे फिट करने के लिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट में यहीं से एक सपोर्ट के तरीके से कंसिडर करा जाएगा, जिसमें मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, और अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट में नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 219 पे है, जिसके ब्रेक करने पर ही हम ये समझेंगे कि एक छोटी स्ट्रेंथ मार्केट में आ सकती है। 219 बड़ी स्ट्रेंथ तब आएगी जब मार्केट 221 रुपये 50 पैसे 221 रुपये 65 पैसे को मार्केट ब्रेक करेगा। ये इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और फिर जो रिवर्सल लेवल अभी हम देख रहे हैं वो ऊपर में, रिवर्सल तो ऐसा नहीं कह सकते, पर एक 224 रुपये 55 पैसे यहाँ पर, ये मार्केट का एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मार्केट में दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए 216.50 ये अभी के लिए एक इम्पोर्टेंट प्राइस बना हुआ है।
तो देखते हैं मार्केट इसे ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। मंडे का सेशन इंपॉर्टेंट है। अभी कोई स्ट्रांग व्यू ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, नीचे आता हुआ। इंट्राडे में सेलिंग प्रेशर है जो अपने सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ व्यू इसमें निकल के आ रहा है। सिल्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिल्वर में आप ट्रेंड देख रहे होंगे और ट्रेंड को देखते हुए एक ही चीज़ नज़र आ रही होगी कि कहीं पर भी मार्केट तो जा ही नहीं रहा। और इस तरीके का ट्रेंड सिल्वर में पता नहीं कब देखा होगा, वो भी ध्यान नहीं है। 2 दिन लगातार मार्केट ने इसी रेंज को एक तरीके से ऐसा बना के रखा कि आप कहीं भी सेल कर लो, कहीं भी बाय कर लो, ये प्राइस आपको दिन में 1000 बार नजर आएगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बहुत ऊपर भी गया, नीचे भी आया, पर इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक करके कहीं पर भी किसी डायरेक्शन को कंटिन्यू नहीं करा। साइडवेज डायरेक्शन में मार्केट चलता रहा। अब इसे किस तरीके से देखा जा सकता है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मंडे का जो एक ओपनिंग बिहेवियर रहेगा मार्केट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन एक बन रही है कि मार्केट $22.5 को तोड़ने की पूरी कोशिश कर सकता है एक बारी। मार्केट $22.5 को ब्रेक करने पर जो रिकवरी दिखाएगा, वहां पर जरूर आप बाइंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, $22.5 को ब्रेक करने के बाद जो रिकवरी दिखाएगा, आप ठीक से समझ जाइएगा जो मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि $22.5 को ब्रेक करते ही आपने बाइंग कर ली। हो सकता है 22.30 चला जाए, 22.40 जाए, जहां से भी वो रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। और वो आपको मतलब चार्ट पे आप जैसे भी आपको नजर आ रही है ये चीज, तब आप उसमें एंट्री लेने की कोशिश करें बाइंग में। ये एक चीज़ है। दूसरा कि मार्केट $22.5 को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगा, ये एक्सपेक्टेशन बन रही है। मार्केट यहाँ पर होल्ड होता रहा और प्राइसेस ने एक बारी, जो थर्सडे को हमने डिस्कस किया था, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, जिसमें मुझे ध्यान नहीं, शायद 22.76 उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, ये इंट्राडे रेजिस्टेंस था। वो तो ब्रेक हो ही गया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था एग्जैक्ट $23। और आप यहाँ देख रहे हैं मार्केट ने अपना हाई प्राइस जो टच किया वो था 22.994 यहाँ पर। तो $23 मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल बन के काम करता रहा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्राइस अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है सिल्वर यूएसडी पे। सिल्वर एमसीएक्स का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। वहाँ के लेवल्स एमसीएक्स में कितने इंपॉर्टेंट हैं कितने नहीं हैं वो वहीं पर समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो मतलब इन लेवल से आप उनका कंपैरिजन आपको ठीक लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल नज़र आ रहा है इंट्राडे में 22.80, ये अगर ब्रेक होता है मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन सकती है, प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले आने की कोशिश कर सकते हैं। देन अगेन जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो वही है $23 का, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद जो प्राइस आएगा वो मार्केट में रिवर्सल लेवल का है, वो है 23.52 का। वो प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में बहुत एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी जाएगी और प्राइसेस अपने आप को बहुत अच्छे से ऊपर ले जाते हुए कंटिन्यूएशन में नजर आ सकते हैं। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 घंटे पे। यहाँ पर अगर आप चार्ट पैटर्न देखें, प्राइसेस नीचे एक के बाद एक डिप लगाते हुए नजर आए। यहाँ पर प्राइसेस एक बहुत छोटी रेंज में होल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मार्केट डिप लेगा और ऊपर आ जाएगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं होता क्या है, वो मंडे को पता चलेगा। और उसमें भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी कि मार्केट का ओपनिंग बिहेवियर कैसा रहेगा। ठीक है, एक और चीज़ जो मुझे लग रहा है कि मंडे का दिन नॉर्मल नहीं रहने वाला, मतलब है वो ऐसा नहीं रहने वाला जैसा हमने थर्सडे और फ्राइडे का देखा। होपफुली मंडे को मार्केट जो है वो अपनी एक डायरेक्शन को एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये चीज़ की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ठीक है, बाकी जो लेवल्स हैं वो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। देखते हैं आगे मार्केट कैसा होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस पे अगर हम देखें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो बनी थी, 250 के लेवल को इसने टच करा था। प्राइसेस में एकदम से जो बाइंग आई थी उसकी वजह से थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं वो देखी गई और प्राइसेस जो है वो नीचे आए। नीचे आते आते मार्केट में एक जगह एक ट्रेड का नज़र आ रहा था, उसे हम स्टॉप लॉस कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक 238 पे बाइंग के लिए हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। मार्केट क्लोज तो उस दिन यही हो गया, फिर
उसके बाद फ्राइडे को तो कोई वीडियो भी नहीं बना और मैंने कुछ एनालिसिस उसका करा भी नहीं था। खैर जो भी है उसे हम स्टॉप लॉस ही कंसिडर करते हैं कि लग गया होगा कहीं पर। तो अभी के लिए मार्केट नीचे आया, नीचे में जो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था जो रिवर्सल को दिखाएगा, वो अभी भी काफ़ी नीचे है, 217 रुपये 50 पैसे पर। ठीक है, मार्केट 225 तक आया और यहाँ से एक टर्न लेने की मार्केट ने कोशिश करी है। नेचुरल गैस में एक ही चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी डिप आपको लगता हुआ नज़र आता है तो आप सेलिंग तो बिल्कुल ना करें, आप बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हैं और 17.50 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते रहें, कहीं भी आप बाइंग करें, क्योंकि 217 रुपये 50 पैसे का जो लेवल है वो पोजिशनल सपोर्ट लेवल है, या फिर पोजिशनल स्टॉप लॉस भी हम इसे कह सकते हैं। नेचुरल गैस में एक प्राइस जो इंट्राडे में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, सिर्फ एक रेजिस्टेंस जो अभी काम कर रहा है रेजिस्टेंस के तरीके से, वो प्राइस यहाँ पर है 232 रुपये 80 पैसे पे। ये ब्रेक करेगा तो इंट्राडे में स्ट्रेंथ नज़र आ सकती है, जिसके बाद स्ट्रॉन्ग प्राइस है, वो प्राइस है 240 रुपये 80 पैसे पे यहाँ पर। ये प्राइस भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में काफ़ी अच्छी है कि स्ट्रेंथ नज़र आ सकती है, प्राइसेस अपने आप को ऊपर ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। मार्केट नीचे आता है बाइंग कर सकते हैं, 217 रुपये 50 पैसे का ध्यान ज़रूर रखें। तो यही कुछ लेवल्स हैं जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, और सेलिंग को अवॉइड करें भले ही आपको मार्केट नीचे नज़र आ रहा हो। मेरा तो यही व्यू है, बाकी आपका अपना एनालिसिस होगा, उसे आप ध्यान में रख के जो मर्जी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो और मार्केट नेचुरल गैस का ऊपर अगर जाता है तो 300 तक के लेवल्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टच होंगे। ठीक है, ऐसी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। नेक्स्ट, गोल्ड यूएसडी। गोल्ड यूएसडी को डिस्कस करने से पहले गोल्ड एमसीएक्स के चैनल को ज्वाइन करना, गलत बोल गया, गोल्ड एमसीएक्स को अगर आप देखना चाहते हैं, उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स को एक कन्फ्यूजन है कि ज्वाइन जो वो करना चाहते हैं उन्होंने किया हुआ है, वो एक्चुअली सब्सक्राइब करने को ही ज्वाइन करना समझ रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना एक अलग चीज़ है, ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होगा तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। गोल्ड एमसीएक्स के वीडियो में कई चीज़ें अभी आज एक्सप्लेन की हैं कि क्या क्या लेवल्स किस किस तरीके से काम कर सकते हैं, और क्यों आज की डेट में फिर से गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी हम गोल्ड यूएसडी को डिस्कस करते हैं। गोल्ड यूएसडी में मार्केट ने अपनी जो क्लोजिंग सेटल करी है वो लगभग लोएस्ट लेवल पे ही सेटल करी है। ठीक है, मार्केट हो सकता है कि इनिशियली जो ओपनिंग बिहेवियर रहेगा उसमें मार्केट एक और डिप लेने की कोशिश करे, पर मार्केट बहुत ज़्यादा देर सस्टेन कर पाएगा उस करेक्शन को, ये नहीं लग रहा। और उसका रीज़न ये है कि पहला, कि मार्केट जहाँ पर अभी अपने आप को होल्ड किए हुए है वो इसका एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का पार्ट यहाँ पर भी बना हुआ था, और दूसरा, मार्केट नीचे जाते जाते 1880 के एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल के बहुत पास आता हुआ अभी नज़र आ रहा है। तो जितने सपोर्ट के करीब आएगा उतना ही उसका और ज़्यादा नीचे जाना मुश्किल होता रहेगा। गोल्ड में अभी के लिए अगर कुछ भी एक स्ट्रेंथ बननी है तो इसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल जो $18.50 पर है उसे ब्रेक करना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, $1918.50 ये प्राइस यहाँ पर है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी इंट्राडे में स्ट्रेंथ बनेगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो या तो इसे ब्रेक कर दे या फिर मार्केट में खुद ही हमें देखना होगा कि प्राइसेस कहाँ पर इसमें एक स्ट्रेंथ, मतलब गिरते हुए में कहाँ पर एक सपोर्ट देख रहे हैं। इसके बाद जो प्राइस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ ये एक चीज़, थर्सडे को जो मार्केट गया था ऊपर, हम उस दिन एक प्राइस को डिस्कस कर रहे थे $1930.50 को। यहाँ पर मार्केट ने इस प्राइस को ब्रेक नहीं करा और इसके नीचे ही अपने, क्योंकि उस दिन हमने एक ही चीज़ को डिस्कस करा था, इंट्राडे में जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट भले ही ब्रेक कर रहा है पर उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, यही हमने थर्सडे को डिस्कस करा था। जो स्ट्रेंथ इसकी है वो यहाँ पर इसे ब्रेक करने के बाद आएगी, $1930.50 को ब्रेक करने के बाद। वो इसने ब्रेक करा नहीं तो कोई भी बाइंग इसके ऊपर ही बनती थी, यही हमने डिस्कस करा था। अभी के लिए मेरा ये मानना है कि मार्केट अगर पहले डिप ले लेता है और फिर ऊपर आने की कोशिश करता है और 218.50 को ब्रेक करता है तो मार्केट में बाइंग की कोशिश की जा सकती है, जिसके बाद एक प्राइस आएगा उन $1929.50। अब ये $1 का एक बेनिफिट इसमें हमें मिल रहा है,
$1929.50 को अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बन पाएगी। फिलहाल के लिए बाइंग कम से कम 1850 के ऊपर ही करें अगर आप करना भी चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि मार्केट में एक डिप लग के जो एक बाइंग आएगी वहाँ तब बाइंग करें, वो सबसे अच्छा रहेगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है, और इसमें एंड में एक और लेवल जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड में नज़र आ रहा है वो है 1945 का, जो रिवर्सल लेवल है। 1945 को ब्रेक करने पर गोल्ड में एक सुपर स्ट्रेंथ आ जाएगी और प्राइसेस बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। तो ये था मेरा वीडियो इन सब स्क्रिप्ट्स पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।